बीजेपी ये जानती है कि 2024 की राह उसके लिए आसान नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है। इस बार 350 का टारगेट ऑफ रिकॉर्ड वो खुद का कहती है और 400 अपने गठबंधनों के साथ 400 का टारगेट मानती है। इस बार वो इतिहास रचना चाहती है या संभवतः 403 का टारगेट तोड़ना चाहती है। तो ऐसे में टारगेट बड़ा है तो राह आसान नहीं है। पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 303 सीट्स पर जीत मिली थी। अब 133 सीटों पर वो चुनाव हार गई थी। अब 31 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव पे। हारी हुई सीटें और जिन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए उसे मिला दिया जाए तो 164 सीटें होती हैं। बीजेपी ने इन सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा है और 80 सीटों को दो कैटेगरी बनाई है। इन 164 सीटों का क्लस्टर की जिम्मेदारी 45 मंत्रियों को सौंपी गई है। हर मंत्री को जिम्मा दिया गया है कि वो वहां पर जाएं। हर मंत्री के जिम्मे 2 से 3 सीटें भी दी गई हैं। यानी आप फर्ज कीजिए एक कद्दावर मंत्री अगर 3 ऐसी सीटें जहां पर वो हारती आई है या बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है वहां पर अगर वो काम करे, उसका फीडबैक ले, कार्यकर्ताओं से मिले तो कुछ तो फर्क आएगा। या तो वो सामने वाली पार्टी को चुनाव हराने में मदद करेगी या जीत पार्टी को जिताने में। तो 2 से 3 सीटें एक एक मंत्री को दी गई हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 20 क्लस्टर बनाए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो, लेकिन आश्वस्त है नहीं, क्योंकि वो तैयारी पूरी करना चाहती है, बड़े मार्जिन से जीतना चाहती है। तो उन 80 सीटों के लिए 20 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। हर क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटें आती हैं, उसकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा सीटों पर कैसे जीत सकेगी उसका प्लान तैयार हो रहा है। तो जिन सीटों पर वो नहीं लड़ी थी उन सीटों को भी इसमें ले लिया गया है और आगे आपको प्लान बताते हैं। मोदी 400 से ज्यादा सीटों के साथ हैट्रिक कैसे लगाएगी उसका प्लान बन रहा है। इन सवालों का जवाब बीजेपी की नई रणनीति से आपको मिल जाएगा, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ, जिसका प्रयोग 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया भी गया था। उसके उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया था। आपने देखा होगा, चौंकाने वाली बात थी। सीईसी में भी नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सांसदों को उतार दिया जाएगा, मंत्रियों को उतार दिया जाएगा। तोमर जी को उतार दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को उतार दिया जाएगा, राजस्थान में इतने बड़े नेताओं को उतार दिया गया, दिया कुमारी को उतार दिया गया, बाबा बालकनाथ को उतार दिया गया। तो ठीक वैसे ही उसी तर्ज पर उसी का नतीजा आपने देखा भी कि किस तरीके से तीनों राज्यों में जीत हासिल हुई है। सेम उसी फॉर्मूले को आगामी लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी मंत्रियों को इस बार के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 40 मंत्रियों को पार्टी कमजोर सीट पर उतार सकती है। माना यही जा रहा है कि उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और बंगाल, खास तौर पे 5 राज्य, इसमें महाराष्ट्र भी जोड़ सकते हैं, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कद्दावर नेताओं को उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार की कुछ सीटों पर भी ऐसा फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अब महाराष्ट्र और बिहार में सियासी समीकरण आंकड़ों के लिहाज से कठिन दिख रहे हैं, इसीलिए यहां बड़े अंतर से जीती गई आधा दर्जन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं।